नबी पाक ने कुन 10 कामों से सख्ती से मना फरमाया। हैरान कुन हकीकत। कभी सोचा है अगर नबी आज हमारे दरमियान होते तो क्या वो हमसे खुश होते? वो आंखों में आंसू लिए कहते, मेरी उम्मत भूल गई मेरी बातें। दोस्तों, नबी पाक ने हमें सिर्फ इबादतें नहीं सिखाईं बल्कि जिंदगी जीने का सलीका भी दिया। मगर अफसोस, हम उन 10 बातों को भूल गए जिनसे नबी ने सख्ती से मना फरमाया। आओ आज दिल की गहराइयों से उन बातों को याद करते हैं ताकि हम उन गलतियों से बच सकें जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करती है। 1. नबी ने तकब्बुर से सख्ती से मना फरमाया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। सही मुस्लिम। सबसे पहला काम जिससे नबी ने रोका वो है तकब्बुर, यानी खुद को दूसरों से बेहतर समझना, गुरूर करना, आपने माल, इल्म ओहदे पर फख्र करना। एक बार एक शख्स नबी की खिदमत में आया। इसके कपड़े बहुत कीमती थे। वो गुरूर से सीना तान कर चल रहा था। नबी ने फरमाया, अल्लाह इस इंसान को पसंद नहीं करता जो फख्र और गुरूर से ज़मीन पर अकड़ कर चलता है। दोस्तों, आज हम अपनी दौलत, गाड़ियों, फैशन और ताकत पर अकड़ते हैं, लेकिन याद रखो, ज़मीन पर जो झुकता है अल्लाह इसे आसमानों तक बुलंद करता है। सोचो, क्या हमने कभी किसी गरीब को हकीर समझा? अगर हाँ तो शायद हम भी उन लोगों में शामिल हो गए जिनसे नबी ने सख्ती से रोका। 2. नबी ने झूठ बोलने से सख्ती से मना फरमाया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ईमानदार कभी झूठा नहीं होता। झूठ एक ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता ईमान को ख़त्म कर देता है। नबी ने फरमाया कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। ये दिल में अंधेरा पैदा करता है और एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक दिन एक शख्स नबी के पास आया और कहा, रसूल अल्लाह, मुझ में बहुत बुराइयां हैं, क्या कोई एक चीज़ बता दें जो मैं छोड़ दूं? नबी ने फरमाया, झूठ मत बोलना। वो शख्स गया लेकिन हर गुनाह के वक्त सोचता, अगर मैंने ये किया और नबी ने पूछ लिया तो क्या कहूँगा? यूं आहिस्ता आहिस्ता इसने सारे गुनाह छोड़ दिए। सोचो, अगर हम भी सिर्फ सच बोलने की आदत अपना लें तो हमारी जिंदगी कितनी बदल जाए। 3. नबी ने वालिदैन की नाफरमानी से सख्ती से मना फरमाया। नबी ने फरमाया, अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है और अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में। तिर्मिज़ी। नबी के नज़दीक वालिदैन का मकाम बहुत बुलंद है, यहाँ तक कि एक शख्स जिहाद के लिए आया मगर नबी ने फरमाया, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? इसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, तो उनकी खिदमत में जिहाद कर। आज हम अपने वालिदैन को वक्त नहीं देते, उनकी बातों को बोझ समझते हैं और उनकी आंखों में आंसू लाकर समझते हैं कि सब ठीक है। याद रखो, अगर माँ का दिल दुखा तो सारी दुनिया की दुआएं भी बेअसर हो जाती हैं, और अगर वालिद की दुआ शामिल हाल हो गई तो दरवाजे खुद बखुद खिलने लगते हैं। 4. नबी ने सूद से सख्ती से मना फरमाया। नबी ने फरमाया, सूद खाने वाला, देने वाला, लिखने वाला और उसके गवाह सब बराबर है। मुस्लिम। सूद एक ऐसी लानत है जिसने आज पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है। लोग समझते हैं ये बिजनेस है मगर हकीकत में ये अल्लाह से जंग है। कुरान में है, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे शैतान ने उन्हें छूकर पागल बना दिया हो। अल बकरा 275। दोस्तों, नबी ने फरमाया कि सूद से हासिल होने वाला माल बरकत से खाली होता है। अगर तुमने 1 रुपया सूद से कमाया तो वो तुम्हारे लिए आग बन जाएगा। सोचो, अगर हम अपनी कमाई को पाक रखें तो जिंदगी में कितनी सुकून भरी बरकत आ सकती है। 5. नबी ने ग़ीबत और बदगुमानी से सख्ती से मना फरमाया। नबी ने फरमाया, ग़ीबत यह है कि तुम अपने भाई का जिक्र ऐसी बात से करो जो इसे नागवार गुजरे। मुस्लिम। एक दिन नबी ने सहाबा से पूछा, क्या तुम जानते हो ग़ीबत क्या है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, अपने भाई का वो जिक्र करना जो इसे बुरा लगे। किसी ने पूछा, अगर वो बात इसमें हो तो? आपने फरमाया, तब तो तुमने ग़ीबत की, और अगर वो बात इसमें ना हो तो तुमने बोहतान बांधा। ग़ीबत सिर्फ ज़ुबान की नहीं,
आज के दौर में ये सोशल मीडिया के कमेंट्स, वीडियोस और पोस्ट्स में भी हो रही है। हम किसी को नीचा दुखाकर हंसते हैं, लेकिन याद रखो, नबी ने ऐसे लोगों के लिए आखिरत में सख्त अजाब की वईद दी है। दिल छू लेने वाला लम्हा। कभी हम किसी की बुराई करते हैं और वो शख्स रात को अल्लाह से रोते हुए कहता है, ए मेरे रब, मैंने किसी का हक नहीं मारा, फिर लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? और अल्लाह फरमाता है, मैं तेरे लिए इंसाफ जरूर करूंगा। 5 बातें आपने सुन लें, मगर ये तो सिर्फ आधी हकीकत है। नबी ने मजीद 5 कामों से भी सख्ती से मना फरमाया, जिन्हें हम इंशाअल्लाह अगले हिस्से में जानेंगे। दिल में ये सवाल जरूर रखो, क्या मैं भी उन कामों में शामिल हूं जिनसे नबी ने रोक? 6. नबी ने जुल्म से सख्ती से मना फरमाया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में होगा। बुखारी। जुल्म सिर्फ किसी को मारने आ लौटने का नाम नहीं। किसी का दिल दुखाना, हक दबाना, झूठा इल्जाम लगाना, किसी के साथ नाइंसाफी करना, ये सब जुल्म है। एक मर्तबा नबी ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बच्चों, क्योंकि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अल्लाह अकबर। कितनी खौफनाक बात है। शायद हम किसी पर जुल्म करें और वो खामोशी से रात के अंधेरे में अल्लाह को पुकार ले, और वो दुआ आसमान चीर कर अर्श तक जा पहुंचे। दोस्तों, याद रखो, अल्लाह जालिम को ढील देता है मगर छोड़ता नहीं। दिन साल दहाइयां गुजर जाएं, मगर जब अल्लाह की पकड़ आती है तो जालिम का गुरूर मिट्टी में मिल जाता है। सोचो, कहीं हम भी अपने रवैये, अल्फाज, अमल से किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहे। 7. नबी ने हसद से सख्ती से मना फरमाया। नबी पाक ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। अबू दिविद। हसद वो आग है जो सबसे पहले हसद करने वाले को जला देती है। ये शैतान की वही बीमारी है जिसने इसे जन्नत से निकलवाया। शैतान ने कहा था, मैं इस इदम से बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। और आज यही सोच इंसान में भी है। हम दूसरों की कामयाबी देखकर जल जाते हैं, उनके रिस्क, शोहरत, इज्जत पर बदली रखते हैं। लेकिन नबी ने फरमाया, मोमिन कभी हसद नहीं करता, बल्कि वो दुआ करता है कि मेरा भाई मजीद कामयाब हो। हसद दिल की जहर है। ये शुक्र के दरवाजे बंद कर देती है और अल्लाह की नेमतें छीन लेती है। याद रखो, जब तुम किसी की कामयाबी पर खुश होते हो तो अल्लाह तुम्हें वही कामयाबी दे देता है जिसकी तुमने दूसरे के लिए दुआ की होती है। 8. नबी ने नमाज छोड़ने से सख्ती से मना फरमाया। नबी ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, जिसने इसे कायम रखा, इसने दीन को कायम रखा, और जिसने इसे छोड़ दिया, इसने दीन को ढा दिया। बियाकी। नमाज वो रिश्ता है जो बंदे को रब से जोड़ता है। ये सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा है। एक दिन नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर वो दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी कबूल होंगे। लेकिन अफसोस, आज हम दुनिया के लिए वक्त निकाल लेते हैं, मगर 5 मिनट रब के लिए नहीं निकालते। हम फ़ोन चार्ज करते हैं मगर अपनी रूह को खाली रखते हैं। सोचो, जब अज़ान की आवाज़ आती है तो क्या हमारा दिल कहता है, लब्बैक आ अल्लाह? हम कह देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। दोस्तों, नबी ने फरमाया, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफर के करीब पहुंच जाता है। तिर्मिज़ी। आज ही तौबा करो, आज ही वदा करो कि नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे, क्योंकि एक दिन कब्र में अज़ा नहीं होगी। सिर्फ सवाल होगा, क्या तुम नमाज पढ़ते थे? 9. नबी ने क़ता रहमी, रिश्ता तोड़ने से सख्ती से मना फरमाया। नबी ने फरमाया, जो रिश्ता तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बुखारी। कितनी बड़ी वईद है। आज मामूली बातों पर बहन भाई एक दूसरे से बोलना छोड़ देते हैं। रिश्तेदार एक दूसरे को देखना नहीं चाहते और दिलों में नफरतों का जहर भर गया है। नबी ने फरमाया, सिला रहमी, रिश्ता जोड़ना, उम्र में बरकत लाता है और रिस्क बढ़ाता है। सुभान अल्लाह। यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो, रिस्क में बरकत हो, तो रिश्ते जोड़ो, तोड़ो नहीं। सोचो,
कहीं हमने भी किसी से रिश्ता तो नहीं तोड़ रखा? अगर हाँ तो आज ही पहल करो। अल्लाह उन दिलों को नर्म करता है जो मुआफ़ी मांगते हैं। 10 नबी ने रियाकारी, दिखावा से सख्ती से मना फरमाया। नबी ने फरमाया, जो दिखावे के लिए अमल करता है अल्लाह क़यामत के दिन इससे मुंह मोड़ लेगा। मुस्लिम। रियाकारी यानी वो अमल जो सिर्फ लोगों को दुखाने के लिए हो, ना कि अल्लाह की रज़ा के लिए। आज लोग नमाज, सदका, कुरान हता के नेकी भी वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, लेकिन याद रखो नियत ही अमल की कीमत है। अगर नियत दुनिया की हो तो अजर भी दुनिया का होगा, और अगर नियत अल्लाह की हो तो अजर अर्श से मिलेगा। एक मर्तबा नबी ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता हूं वो छोटा शिर्क है। सहाबा ने पूछा, छोटा शिर्क क्या है आ रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, रियाकारी, यानी लोगों के सामने अच्छा बनना मगर अकेले में रब को भूल जाना। सोचो, क्या हम भी नेकी सिर्फ लाइक्स, तारीफ और शोहरत के लिए करते हैं? अगर हाँ तो याद रखो, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। इख्तितामी पैगाम। दोस्तों, ये थीं वो 10 बातें जिनसे नबी पाक ने सख्ती से मना फरमाया। ये सिर्फ हिदायत नहीं, ये जिंदगी की नजात का रास्ता है। अगर हम उन 10 बातों पर अमल कर ले तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। आखिर में सोचो, जब कब्र में फरिश्ते पूछेंगे, क्या तुमने नबी की बात मानी थी? तो हम क्या जवाब देंगे? आज वदा करो कि हम उन 10 बातों को याद रखेंगे, उन पर अमल करेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि नबी ने फरमाया, मेरी तरफ से एक बात भी पहुंचाओ चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे और क़यामत के दिन हमें नबी के हौज़ कौसर पर जमा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो के आखिर में आप लोगों से सवाल, कौन सी बात ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ? नीचे कमेंट में जरूर लिखी।